विरोध हुआ बनारस में, उस पर क्या कहिएगा? काले झंडे आज मैं आपको बताता हूँ, हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ पे बंगाल में रोहिंग्यों को बुला करके, बांग्लादेशी बुला करके हिंदुओं को कटवाया उन्होंने। चुनाव वो कतई नहीं जीती। अगर उस तरीके से तानाशाही ना करती, बंगाल में भी इस बार भाजपा की सरकार बनती। जो भी कर रही वो गलत कर रही हैं। और यहाँ पे वो बनारस में थी शायद, इसलिए उनको काला झंडा दिखाया गया। अगर कहीं हमारे बस्ती मंडल में आए होती तो उनको भी मिलता, अच्छा भी मिलता, विधवा तो मिलता, जो पहना करके यहाँ से विदा किया जाता है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बनारस में जो है रैली कर रहे थे, वहाँ पर बनारस के लोगों ने ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए हैं। क्या कहेंगे आप लोग इस? काले झंडे उनका जैसे वो गलत बात है। काला झंडा उंडा नहीं दिखाना चाहिए, होना ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, ये गलत चीज है किसी को काला झंडा। विरोध ना करें ममता बनर्जी का। बिल्कुल कहा है, विरोध अलग चीज है। जैसे विरोध का तरीका दूसरा है। यहाँ ममता बनर्जी जी क्या कर सकती है? ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल नहीं है। ये उत्तर ममता बनर्जी क्यों अखिलेश के समर्थन में क्यों रैली? वो उनका अपना जो है। हरामखोर है, क्या वो तो चोर है। क्या? ये हरामखोर चोर है। कौन है? वो भी चोर है, ममता बनर्जी भी चोर है, ये भी चोर है, हराम है। जी जय श्री राम। ममता बनर्जी को यूपी में आने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, जूता खाने के लिए आई थी, वो जूता पा गई, चली गई। जी तो काले झंडे जिन्होंने दिखाए सही किया? सही किया। काला झंडा नहीं, उसको काला चाहिए था। वो क्यों यहाँ आई? उसका क्या यहाँ है? क्यों यहाँ क्या आई? क्या रखा उसका? गुंडे कराने के लिए आई थी यहाँ, जैसे वहाँ कर बंगाल में करवा रही है। योगी को नहीं बनने दूंगी, अखिलेश का समर्थन करूंगी। योगी को नहीं मिलेगा। योगी ऐसा मुख्यमंत्री कोई भारतवर्ष में है? प्रधानमंत्री जैसा कोई, प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई है? बताइए कौन है? उसकी योग्य कोई है? योगी को तो बाबा बताते हैं, मठ में चले जाएं ऐसे बोलते हैं। बाबा क्यों मठ में चले? बाबा का काम का वो देश को देखना, देश देख रहा है, लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां रोड पे चल रही हैं, आधे रात पछेरा कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी ममता बनर्जी कहती है बाबा ने ज्यादा गुंडागर्दी कर दी, यूपी को बाबा से मुक्त करना है, ऐसे बोलती है ममता बनर्जी आई थी इसलिए कि जैसे ममता बनर्जी बंगाल में बनाई है, गुंडई चरण सीमा पे है, वैसे अखिलेश यादव भी यहाँ आ जाए, यहाँ भी गुंडई चरण सीमा पे रहे। एक धर्म जात के लोग थाना चलावे, आदमी काटना हो तो 50,000 रुपया, गोरू काटना हो तो 20,000 रुपया। अखिलेश शासन में खुला रेट था ये। अच्छा। जी बंगाल में ममता बनर्जी ने जैसे बीजेपी की रैलियां होती थी, वहां पर भी काफी टीएमसी के समर्थकों ने काले झंडे दिखाए थे, तो अभी ममता बनर्जी क्यों नाराज हो रही है? तो ममता बनर्जी ने नाराज हुई है कि ममता बनर्जी क्या बोलते हैं, उनके पीछे योगी पड़ गए हैं, मोदी पड़ गए हैं। अभी 3 सीट भाजपा की वहाँ थी, आज 73 सीट लेके आई है। बिना क्या बोलते उसके काम के लेके आई है। वहाँ 73 सीट पे उन्होंने रोक दिया, ममता बनर्जी ने रोक दिया। 3 सीट से क्यों जीरो कर दिया? यहाँ क्या करने आई है? वहाँ तो 73 ले लिया, अब की बार उसका पूरा ले लेंगे बंगाल में। आपको क्या लगता है तानाशाही ज्यादा कौन है यहाँ? ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी जी। बीजेपी के लोगों को क्यों मरवा रही थी? बीजेपी ने मरवा दी कि ये काम होता है, जो यहाँ हिंदू रहेंगे नहीं, और क्या इसलिए मरवाया जा रहा था। अरे सर बंगाल में फर्जी वोटरों के सहारे इनकी सरकार बने, मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, और भारत के आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ममता बनर्जी यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण करने मुस्लिम तुष्टीकरण एकदम, मुस्लिम हिंदू राष्ट्र है, हमारा हिंदू राष्ट्र रहेगा। अच्छा। यहाँ पर टोटल मुस्लिम और हिंदू लड़ाना चाहती थी, हमारे हिंदू सब वोट दे आए हैं। बिल्कुल वोट निशान दिखाइए कैमरा में, वोट देकर आए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव का समर्थन क्यों कर रही हैं? क्यों अखिलेश की सरकार का? यादव गुंडा है। ममता का क्या फायदा है? ममता बनर्जी का क्या फायदा है? भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं। सबको डर है कि हमको जेल जाना पड़ेगा, सारे अपराधी जेल जा रहे हैं। बीजेपी को हराने से क्या मिल जाएगा? सब विपक्ष को गुंडा राज हो जाएगा, गुंडा राज हो जाएगा, और क्या है? भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार होता था। चाय की दुकान पर कोई नहीं गरीब बैठ पाता था, होटल नहीं चलने पाते थे। आज के 10 बजे रात तक लोग होटल चलाते हैं। कोरोना काल में कोई नहीं दिखा पड़ा था। तो चाय की दुकान पर आकर माफिया वगैरह कुछ बिल्कुल गुंडा करते थे, पी लेते थे, पैसा नहीं देते थे। अच्छा, ये किस राज्य में? अखिलेश के समाजवादी के सरकार में होटलों भट्टियां तोड़ दी जाती थी। अच्छा। अब भाजपा के राज में सब गरीब जी खा रहे हैं। कोई माफिया गुंडा नहीं आता? सब अंदर हो रहे हैं, सब यूपी से सफाया हो रहे हैं। योगी राज है। जो बंगाल का मुद्दा उठा रही है, सबसे ज्यादा अगर विरोध सीए एनआरसी का बंगाल में किया गया था, ममता बनर्जी अगर जीतती वहाँ पे तो उनका जीतने से के लिए तो बांग्लादेशी मुसलमान को उन्होंने रोक रखा है। अगर वहाँ पे वो राज लागू कर दें सीएनआरसी को, तो ममता बनर्जी वहाँ 10 सीट नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, तो ये बांग्लादेश के लोग लाए हुए हैं। ये फर्जी मुसलमान को बैठा रखा उन्होंने। सब बांग्लादेशी मुसलमान है, सब बांग्लादेशी मुसलमान के बल पर जीती हैं। आज वहाँ भाजपा हारी नहीं है, भाजपा जीती है। वहाँ पे भाजपा कमल खिला है,
भाजपा 3 सीट से 73 पहुंची है, तो ये इसको नुकसान, इसको फायदा कहते हैं। अगला पंचवर्षीय 73 के बजाय पूरा बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी वहाँ पे। और जो यहाँ का रीजन आपको यूपी का बताऊँ, आपको माहौल, यूपी का माहौल ये है कि जो अखिलेश बाबू हैं टोटी चोर पहले थे, अब की बार तो इनका ये दुर्दशा होगा कि हैंडपंप नहीं, कुछ पाइपों नहीं पई हैं, जाए अपने घर बैठिए चुपाए मारे बस। अखिलेश ने ऐसा क्या किया? अखिलेश ने कुछ नहीं किया क्या यहाँ पे? अखिलेश ने किया, इतना विरोध क्यों? नहीं किया। मैं बता रहा हूँ क्या किया है। सबसे पहले अखिलेश दंगे करवाए, नंबर बहुत बड़ा काम कराया इन्होंने, दंगा बहुत करवाया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने थाने पे भर के भर्ती करवाई। सिर्फ अपनी इशारा दूंगा मैं, समझ जाइए आप कि किसकी भर्ती करवाई। बता रहे हैं यादवों के, तो भर के भर्ती कराई। तो बहुत लोग। हाँ, और गौकसी बहुत अच्छे तरीके से होती थी। जो उन्होंने बोला रेट अभी, वो गौकसी रेट ओके था। आप काट के आइए, आराम से मौज से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश ने काम बहुत कराया, मैं कह रहा हूँ काम कराया उन्होंने। अभी वो जंगली पशु बाहर घूम रहे, ये वाला मुद्दा भी उठा रहे हैं अखिलेश, तो खेत खराब करती है। नहीं, जंगल में से कहाँ घूम रही है? आपके जैसे गाय आपने रखा हुआ है, तो दो ही चीज होगा, या बछड़ा है बछड़ी। तो गलती किसकी है? उसकी गलती हमारी है। दूध देना बंद करते हैं तो छोड़ देते हैं लोग। भाई बछड़े कौन रखेगा? आप बछड़े को नहीं रखेंगे ना, तो दूध के छोड़ देते हैं बाहर। इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है। ममता बनर्जी अखिलेश का समर्थन करने क्यों आ रही है उत्तर? अरे भाई बुआ है वो, उनकी बुआ है वो। पहले उनकी बुआ मायावती थी, पहले मायावती को उन्होंने बुआ बनाया, फिर राहुल गांधी को अपना भाई बनाया। अब की बार वो छड़ी को लेके आए हैं और साथ में वो जयंत चौधरी हैंडपंप को लेके आए हैं। लेकिन उनको नहीं पता हैंडपंप के सप्लाई के लिए छड़ी के सहारे हैंडपंप तक पहुंच के और पानी पिया जा सके, क्योंकि एक ही रास्ता बचेगा उनके पास, और बाकी घर पे जाकर के वैसे से करे। उनका कहानी खत्म है सब कुछ। देखिए अखिलेश जी का मेन फंडा है, 5 साल बीत गया, सफाई में कोई महोत्सव दिखा? सफाई में कोई महोत्सव दिखा? नहीं दिखा। क्या वो जो पैसा सफाई में लगता था 200-250 करोड़ रुपया, क्या वो मुलायम जी उनको दिए थे? सैफई महोत्सव जो है एंटरटेनमेंट नहीं होता था क्या? नहीं, एंटरटेनमेंट इस 5 साल में एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हुआ? इससे पहले क्यों होता था? जब सरकार में थे तब क्यों होता था? आज क्यों सफाई महोत्सव नहीं हो रहा है? अपने पिताजी का जन्मदिन, जनता का पैसा लगता था क्या? अपने पिताजी का जन्मदिन नहीं मना रहे। जन्मदिन में 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपया खर्चा होता था। 250 करोड़ का मैंने मुलायम थे दादा बाबा दे गए लहन कि कहाँ पाई गए लहन है? शिल्पा शेट्टी नाचती थी, राजकुंद्रा के शिल्पा सुनील शेट्टी नाचते थे, पैसा कहाँ जाता था? आज 5 साल बीत गया। चलिए 3 साल बाबा ने हमारे काम किया, 2 साल कोरोना ले गई, तो 3 साल में उनका बर्थडे 3 बार आया होगा। तो क्या 3 साल में बर्थडे नहीं मना पाए थे क्या अपना? वो पैसा कहाँ है आपका? पैसा खत्म हो गया था उनके पास। पैसा खत्म हो गया। सरकार के खजाने का जो भी पैसा था वो सिर्फ वहाँ पे सफाई में महोत्सव, लंदन से बग्गी आकर के उनका जन्मदिन, और उसके बाद इधर उधर अनर्गल काम, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज इस चुनाव के बीच में डिम्पल यादव एक चीज है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब जंग लग जाता है लोहे में तो वो भगवा निकलता है। शायद उनको ये भी नहीं पता कि भगवा देखो लाल निकलता है, जो कि उनका खुद का कलर है, ठीक है। वो जो उनका खुद का कलर है वही निकलता है, इसलिए उन्हीं में पहले भी जंग लगा, आज भी लगेगा, हमेशा के लिए जंग लग गया यूपी से। अब वो जाएं घर पे बैठे अपना कुछ भजन कीर्तन। ममता बनर्जी का जो विरोध हुआ बनारस में, उस पर क्या कहिएगा? काले झंडे आज मैं आपको बताता हूँ, हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ पे बंगाल में रोहिंग्यों को बुला करके, बांग्लादेशी बुला करके हिंदुओं को कटवाया उन्होंने। चुनाव वो कतई नहीं जीतती अगर उस तरीके से तानाशाही ना करती। बंगाल में भी इस बार भाजपा की सरकार बनती। जो भी कर रही वो गलत कर रही हैं। और यहाँ पे वो बनारस में थी शायद, इसलिए उनको काला झंडा दिखाया गया। अगर कहीं हमारे बस्ती मंडल में आए होती तो उनको भी मिलता, भी मिलता, विधवा तो मिलता, जो पहना करके यहाँ से विदा किया जाता है। जब डुग्गी मुनादी पिटवा दी गई कि जो भी पहलवान हो मैदान में आवे अखाड़े में, जब पहलवान मैदान में आ गए हैं तो एक पहलवान के पटकने के लिए कई पहलवान आएंगे? एक ही पहलवान आना चाहिए ना। तो तुम्हारे पास जब दम है, तुम काम किए हो तुम लोग, तो 25 लोग मिल करके क्यों क्या बोलते हैं सरकार बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हो? सिंगल लड़ो ना, एक आदमी से कई लोग लड़ोगे। अगर पूरा विपक्ष एक ही पार्टी को हराने के लिए एक साथ, आगे कौन सा ऐसा उन्होंने गलत काम किया है कि उसे लड़ रहे हैं? जो घोषणा पत्र आया है, ये आज कहते हैं मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा यूपी में। इससे पहले आप बैठे थे, आपके पप्पा बैठे थे, बिजली कहाँ गई थी भैया? 2 घंटा दे रहे थे, 2 ही घंटा। नहीं, और कहे थे राम मंदिर साल भर में बनवा देंगे, कहे थे राम मंदिर साल भर में बनवा देंगे अखिलेश यादव, तो कहाँ बनवा पाए? इससे पहले भी 5 साल बीजेपी ने तो बहुत देर कर दी बनवाना, जल्दी बनवाए। इससे पहले वो थे, इसके पहले उनके पप्पा थे, वो थे, तो वो कहाँ बनवा पाए? नींव में डलवा पाए?
फ्री देंगे क्योंकि बिजली रहेगी नहीं, इसलिए बिजली फ्री रहेगी। पार्टी में कभी बिजली सप्लाई इतनी बिल्कुल नहीं यार, इनको कोई टाइम टेबल ही नहीं था। हाँ, 15 घंटा बता रहा था मुझे, कोई कह रहा था कोई टाइम टेबल बिजली का था ही नहीं। भाजपा सरकार में बिजली पर्याप्त मिल रही है। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ कि अगर कोई लड़का अपने बाप को घर से निकाल दे तो अयोध्या में उसकी जिंदगी कट जाएगी। बिल्कुल। हाँ, और फर्स्ट क्लास स्नान घर, लैट्रिन रूम, बाथरूम, सारी व्यवस्था सरकार ने बनवाया। आप लोग ममता बनर्जी आपके चैनल के बिजली के नाम पर यही लोग कहते थे ओ आई और चली गई। बिजली की एक टाइटल उत्तर प्रदेश की हेडिंग बन गई थी, वो आई और चली गई, कि बच्चे जानते ही नहीं थे कि कब वो आई और कब चली गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मंदिर मुस्जिद पर आपने जो कहा, भारत के संविधान के तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मंदिर मस्जिद मुद्दा ऐसा हल किया कि एक मक्खी भी नहीं मरी और सब शांति तरीके से मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म। आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात अखिलेश यादव जी तक पहुंच जाए, आपके चैनल के माध्यम से वो सुन ले, कहीं देख लें, तो उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त मेरी है कि चुपचाप बाबा के शरण में आके भाजपा ज्वाइन कर ले। कहा पता को लोग सीट मिल जाए, नहीं तो अभी परफ्यूम उड़ाए थे, अब की क्या क्या उड़ेगा, कहाँ जाएंगे भगवान मालिक उनके। अगर देख रहे होंगे ना अखिलेश यादव तो कहेंगे मैंने भाजपा वालों को पकड़ लिया है, कहेंगे मैंने कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया है। लोग परिक्रमा जाते थे तो हम लोग के शौचालय के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। आज शौचालय डीलक्स शौचालय, एसी शौचालय बनके तैयार है और भूमि बैठ करके आदमी हाथ से साफ करके रोटी सब्जी खा सकता है। ये बन गया है अयोध्या राम मंदिर बन गया है। यही मिट्टी तेल में मैम इतना जो है घोटाला होता था, आज देखिए मिट्टी तेल बंद कर दी है सरकार और किसी मिट्टी तेल की जरूरत भी नहीं है। गैस सिलेंडर आ गए, गैस सिलेंडर नहीं, लाइट भी। हमारे बच्चे हम जब से होश संभाले थे दिया के या लालटेन के जोर से ही पढ़ते थे। समाजवादी पार्टी का समर्थक है कि यहाँ पे आप है ना, आ जाइए, अकेले ही हैं आप। अच्छा, ये सब तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया था, ना बिजली दी, ठीक है, कोई सुविधा नहीं दी। आप बताइए क्यों अखिलेश यादव का आप समर्थन करते हैं? अखिलेश यादव जी का ही बनाया हुआ सारा प्लांट आपको पता होगा, 5 सालों में टांडा का प्लांट उन्होंने ही बैठाया। आज बाबा जी ने अगर कोई काम किया है, सिर्फ फीता काटने का काम किया है। जी, क्या नाम है आपका? इश्तियाक अंसारी जी। और इस समय आप 5 विधानसभा में जाके देख लीजिए किसकी सरकार बन रही है और कौन ज्यादा वोटों से जीत रहा है, आपको 10 तारीख को पता चलेगा। इस वाली विधानसभा से कितनी सीटें ले जाएंगे अखिलेश यादव? यहाँ 5 विधानसभा से जीत रही है हमारी पार्टी, 5 विधानसभा से। अच्छा, हाँ, 5 विधानसभा अखिलेश की। आप क्या बोलेंगे? 5 विधानसभा हार रही है समाजवादी पार्टी, 5 जीत रही है। क्या नाम है? 5 जीत रहे, रत्नेश मिश्रा। अच्छा, 5 आप कह रहे हार रही है, वो कह रहे जीत रही है। आप बताइए बीजेपी क्या काम कर रही है? भाजपा राशन से गरीबों को राशन से लेके स्वास्थ्य सेवाएं तक सब कुछ फ्री दे रही है। इससे ज्यादा और सरकार क्या कर सकती है? अरे योगी सिर्फ फीता काटने का काम किए हैं, प्लांट से लेकर सड़कें तक सब अखिलेश की देन है। जो बनवाएगा वो फीता काटेगा ही, उनको इससे कष्ट है तो वो कष्ट लेके अपना घूमे। में मेट्रो ट्रेन किसने बनाया? अखिलेश जी ने बनाया। आज उससे गरीबों का भी फायदा हो रहा है, अमीर भी उससे जा रहा है। कानपुर में किसने शुरू किया? अखिलेश जी ने बनाया। कानपुर में किसने शुरू किया? अखिलेश ने शुरू किया। अखिलेश ने इसलिए शुरू किया। फीता तो योगी काटे, मोदी काटे। सुनिए, फीता उन्होंने काटा है, फीता हर जगह उन्होंने काटने का काम किया, हर जगह। कोई ऐसा जगह बताइए जहां उन्होंने पूर्वांचल किसने बनाया? पूर्वांचल योगी जी थोड़ी ना बना रहे हैं। कौन बनवा रहा है पूर्वांचल? उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन बता दीजिए कोई आया हो। 200 रुपया मोदी का यहाँ बोलबाला है पूरा। 200 रुपया किलो तेल आपने सरसों कभी खाया था? अरहर का दाल देख लीजिए कि किस रेट का पहुंच गया है। गैस सिलेंडर, सुनिए, गैस सिलेंडर। अरहर की दाल कोई बो रहा है? अरहर की दाल कोई बुआई नहीं कर रहा है। जब सभी गरीब लिया था गैस सिलेंडर हो गया। गैस सिलेंडर 1000 लाए थे, सिलेंडर 1200 में मिला थे समाजवादी में। 1030 रुपए का आज के डेट में बिक रहा है। समाजवादी पार्टी के समय में यही मिलेगा। समाजवादी पार्टी में यही थाने पे रात को 2-2 बजे लोग लाइन लगा के सिलेंडर नहीं पाते थे, घूम के चले आते थे। और ऐसा है कि 24 घंटा यहाँ बिजली नहीं आ रही थी, सब सफाई में जा रहा था। आज बिजली की कोई कमी नहीं है। रात को सब लोग इंतजार करते थे बिजली कब आएगी, कब आ जाए। और बिजली की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी चीज की। एकदम बीजेपी कर रहे हैं खाद की,
50 का पहले बोरा मिलता था खाद का, आज 5 किलो वो कहाँ चला गया, किसके खाते में चला गया, किसके खाते में चला गया? लाठियाँ कितनी मिलती थी 50 किलो का बोरा लेने पे? 50 किलो लाने के लिए लाठियाँ मिलती थी? ये कहाँ मिलती थी बता दीजिए, एक वीडियो दिखा। आपको नहीं मिली लाठी? नहीं, आज तक नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तो यानी कि पक्षपात हो रहा था? मिला नहीं। पक्षपात हो रहा था? पक्षपात हो रहा था, इन्हें लाठी नहीं मिली, आपको लाठी? लाठी बहुत मिलती थी यहाँ, गैस के लिए हम लाइन लगाए, 1-1 किलोमीटर लाइन लगाए, तब जाके गैस में तो वो भी लाठी मिलता था गैस के लिए। अब जाके गैस फ्री है। ऐसा है, एक मिनट, ऐसा है, जब गैस का दाम 395 रुपया था तो 1000 रुपया गैस देने पे लोग गैस नहीं पाते थे, 4 बजे के लाइन लगाते थे, पुलिस की लाठी चार्ज होती थी, गैस गायब हो जाता, सिलेंडर गायब हो जाता था। और आज 1000 रुपया देने पर गैस तत्काल घर में पहुंच जाता है। अगर शादी है, ये 5 सिलेंडर जुड़वाने के लिए लोग ना कुछ चबाते थे, 295 गैस का दाम था और आज 1000 रुपया गैस का दाम है। आज फोन कीजिए 20 सिलेंडर घर पे पहुंच जाता है। महंगाई से कुछ नहीं होता, पैसा अभी पैसा है, सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ इनके काम में पैसा देने भी काम नहीं होता था। गैस सिलेंडर आज 1000 में गरीब नहीं खरीद रहा है। क्यों नहीं? गरीब मजबूर है, 200 की नौकरी कर रहा है, बेचारा 1000 का सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा? अमीर योजना के तहत फ्री में सिलेंडर पाया था, सिर्फ फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, सरकार दे रही है गरीब को सिलेंडर। आज सिलेंडर जाके आप जाकर देख लीजिए, गरीबों के घर में गैस सिलेंडर घर पे रखा हुआ है, आग भरा के जला रहे हैं बेचारे, इतनी स्थिति खराब है। ठीक है, और हम गैस अखिलेश के टाइम पर क्या करते थे? अखिलेश के टाइम पे था? अखिलेश के टाइम पे गैस सिलेंडर सस्ता था, गैस सिलेंडर सिलेंडर था उस वक्त? हाँ सिलेंडर था, क्यों नहीं था सिलेंडर? इनसे पूछिए मैडम, इनसे पूछिए रसोई गैस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कि स्टेट गवर्नमेंट देती है? बताइए भैया। रसोई गैस केंद्र सरकार देती है, ठीक है, लेकिन गैस सिलेंडर आप दे के क्या करेंगे? जब हम 1000 का भरा नहीं पाएंगे तो हम लेकर क्या करेंगे? लेकर महंगा कहाँ से करेंगे? जब गैस भराने के लिए 100 रुपये 50 रुपया दारू शीशी है, 200 रुपये का दारू पी सकता है आदमी, गैस नहीं भरा सकता है। चाय की दुकान पे जब लोग गैस की इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय की दुकान पे चाय बेचने वाला 5 रुपये का 1000 रुपये चला सकता है, तो क्या 400 मजदूरी करना गैस नहीं जला सकता है? 100 रुपया किलो था। सुनिए एक मिनट सुनिए। अंकल जी आपका क्या नाम है? रुको आपका। मेरा नाम नरेंद्र कुमार शुक्ला है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत महंगाई कर दी, सिलेंडर 1000 है। मैं बता रहा हूँ, सिलेंडर दे दिया, ये लोग पक्का चलने लगे, वो ज़्यादा तकलीफ इन लोगों का है। इन लोगों को और हवाई मार्ग दे दिया गया, इसलिए ज़्यादा तकलीफ में है। दिक्कत क्या है इन लोगों को भाई? क्या दिक्कत है भैया? बेटियों की देख रहे हैं बलात्कार, दिन दहाड़े बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लड़कियां सुरक्षित, दिन दहाड़े बेटियों, ये बलात्कारी यही करेंगे, ये बलात्कारी यही मानेंगे। बेटियों को जला दे रहे हैं, बेटियों को जला दे रहे हैं, देख लीजिए। अखिलेश राज में कितनी सुरक्षित थी बेटी? बहुत सुरक्षित थी, बहुत ज्यादा करती है। एक मिनट, कह रहे हैं बलात्कारी ज्यादा होती है। मुलायम सिंह यादव ने जब कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, मुलायम सिंह ने कहा था, आजम खान ने कहा था जहाँ चीनी रहेगी वही चूटी जाएंगे। ये मुलायम सिंह का भाषण है। ये लोग कह रहे हैं बलात्कारी बेटियां हैं। ये समाजवादी कहाँ गई थी तब? कहाँ गई थी? 10 तारीख को मुलायम सिंह यादव ने क्यों कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, उस पर कुछ नहीं बोलिएगा? देखिए, अभी उनके मंत्री का लड़का गाड़ी रोड पे चढ़ा के चला जाता, उसके लिए कोई आवाज। बलात्कार पे बात करो, बलात्कार पे बात। हर जगह बलात्कार के लिए अखिलेश ने बोला, हर जगह बोला। मुद्दा चेंज नहीं करो, बलात्कार पे नहीं चेंज कर रहा हूँ, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मुद्दे पे अखिलेश जी ने कितनी बार बोला, बेटियों के लिए कई बार। उनका लड़का कोई नहीं गाड़ी चढ़ाया था, सारे लोग भीड़ थी, सब फरसा बल्लम लेकर के तैयार थे, ड्राइवर अनियंत्रित हो गया, उनका लड़का नहीं। ठीक है, अखिलेश यादव जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया है और अपने लोगों से कह रहे हैं, आज ये कह रहे ईवीएम हैक हो रहा है, क्या ये जीत जाएंगे फिर से इलेक्शन करवाएंगे? अगर ये फिर से इलेक्शन करवाते हैं तो हम हैक मान लेंगे। अभी हारेंगे तो ईवीएम हैक कर लिया गया और जीत जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम सही है। ताला टूट रहा है, छेनी वहाँ पर है, कोई मैडम कोई चीज नहीं है। एक कह रहे हैं दाल महंग है। मैं इनसे पूछता हूँ इनके पास कितनी खेती है, कितना इन्होंने अरहर बोया है, कितना मटर बोया, हमको बताइए। मैडम ये हमसे बता रहे हैं कि ईवीएम पे जाकर वोट डाल रहे हैं लोग,
सुलेशन चुआ दे रहे हैं, बटन नहीं दब रहा है। आप जाके जांच करिए, देखिए ना। बटन दबा था कि नहीं दबा? नहीं नहीं, सब दब रहा है, सब सही चल रहा है एकदम से पूरा। सुलेशन डाल के उसका बटन नहीं चला रहा है। शिकायत है। हम डाल के वोट आ रहे हैं, सब लोग डाल के आए हैं। जब ईवीएम दबाया जाता है तो व्यक्ति का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों दिखाई दे रहा है। क्या आंख के अंधे होते हैं जो कहते हैं क्या बोलते हैं ईवीएम हैक कर लिया गया है? कहा जाता है ईवीएम का नाम आता है और उसका आता है, चुनाव चिन्ह आता है। मैडम, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अखिलेश का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों इतना विरोध? गुंडई। अरे सर, हम हिंदू हैं, ये राष्ट्र हिंदूवादी है जो है। यहाँ मुलायम सिंह वाल चलाएंगे तो गोली चलवाएंगे अयोध्या में आकर के, फिर गुंडई करेंगे, फिर वही सब चलेगा जो है सर। तो हम गुंडई नहीं चाहते हैं, हम लोग भाईचारा बना के रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग समाजवादी सरकार में गरीब लोग वोट नहीं देने पाते थे। इनका पहचान पत्र और पहचान पत्र ले लिया जाता था। डर की वजह से बूथ पर नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई दंगा हो रहा है, एकदम शांत प्रिय मतदान हो रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बस्ती जिला में लोग जितने भी हैं भाजपा के समर्थन में है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को विकास नजर आ रहा है बीजेपी की सरकार में। अखिलेश यादव में जितनी मर्जी गुंडागर्दी होती थी, तो गुंडागर्दी को ये जड़ से हटाना चाहते हैं और इनका कहना है कि जड़ से हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है। बस्ती के सदर विधानसभा में इस वक्त मैं हूं। देखिए आज छठे चरण का मतदान है। काफी सारे लोग आपको मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे। ये सभी जो हैं मतदान करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहले एक एक बार दिखा दीजिए आप लोग अपना निशान, कैमरा में सब एक एक करके दिखा दीजिए कि पता लगे कि आप सब वोट करके आए हैं बाहर। देखिए ये सभी जो हैं मतदान करके आए हैं। अब इन लोगों से जान लेंगे कि बस्ती जिला में क्या क्या मुद्दे रहे हैं, इन लोगों के किस किस मुद्दे पे ये लोग मतदान करके आए हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार गुप्ता। अच्छा, मुद्दे क्या है बस्ती में जिस पर आप वोट देकर आए हैं? भाजपा सबसे बेस्ट सीट है यहाँ की। बाबा योगी आदित्यनाथ सबसे अच्छे हैं। अच्छा, उन्होंने काम भी अच्छा किया। गुंडा राज खत्म हो गया यहाँ से, गुंडा राज खत्म हो गया है। अच्छा, इससे पहले क्या मुद्दे रहा करते थे जिससे जो जनता थी परेशान थी? जनता यहाँ परेशान थी। तो पांडिया सड़क था, यहाँ सड़क नहीं बनी थी, सड़क बन गई। आज 25 साल 30 साल सड़क नहीं बनी थी, आज सड़क बन गई यहाँ की, सड़क बन गई है। जी। अच्छा चलिए, तो विकास के आपके मुद्दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? नरेंद्र प्रसाद उपाध्याय। अच्छा, आपके क्या मुद्दे रहे हैं सर? बेरोजगारी, महंगाई तो बाबा के राज में बहुत है, लेकिन हम लोग राष्ट्र के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट गाली बीजेपी को दे करके भी वोट दिया है। अच्छा, हाँ। तो मतलब विपक्ष के लोग सही कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदूवादी बहुत करते हैं बीजेपी वाले। राम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं। जी जी, राम मंदिर पर वोट मांग राम मंदिर पे राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। बेरोजगारी महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन तभी वोट दिया गया है। बीजेपी ही सरकार बनाएगी। बीजेपी की सरकार जी। क्यों चाह रहे हैं बीजेपी? जब बेरोजगारी, मेन तो मुद्दे यही रहते हैं, बेरोजगारी। ये कि राष्ट्र को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है। आज यूक्रेन में देखिए क्या बोलते हैं, लड़ाई हो रहा है। अगर देश मजबूत होता तो क्या रूस में सहाय करता? तो मोदी ने हमारे भारत देश के लिए लड़ाई लड़ा है, मजबूत किया है, रक्षा तंत्र मजबूत किया है, बॉर्डर पे मजबूत किया है, 370 खत्म किया है, 35 खत्म किया, जो 500-500 साल से नहीं खत्म किया कोई ने। अच्छा। उसने यह काम किया है। तो ये मुद्दे मजबूत लगते हैं? जी, ये बहुत मजबूत है। अच्छा, पिछली सरकारों में ये मुद्दे छोड़कर बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी क्या? नहीं, महंगाई बेरोजगारी इतनी नहीं थी, बेरोजगारी इतनी नहीं थी जितनी बेरोजगारी है। इन्होंने जितना बच्चों से फार्म भरवाया, सारे फार्म कैंसिल कर दिए। कहीं का इम्तहान हुआ, कहीं का इम्तहान नहीं हुआ। एक एक फार्म पर सवर्ण जातियों के लिए 1800 रुपया, 2-2 रुपया फार्म का लगा है। किस सरकार में? भाजपा सरकार में। फार्म भरा गया है जिसमें इम्तहान नहीं हुआ है, जिसका इम्तहान हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया है, कितने का परीक्षा कैंसिल कर दिया गया है। ये सब भी वोट दे के आए हैं? भी वोट दे के आए राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में जी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? विजय कुमार शुक्ला जी। अच्छा सर, वोट दे आए हैं आप भी? जी जी। क्या मुद्दे रहे हैं आपके? हमारे मुद्दे यही हैं कि महंगाई है बहुत, लेकिन जो है हमारे लिए बीजेपी योगी मोदी अच्छे हैं, राशन दे रहे हैं और जो है जो किसानों के लिए हित में काम कर रहे हैं। बहन बेटियों के घर से निकलने के लिए सुविधा अच्छा मिल रहा है। अच्छा, बहन बेटियां सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं इस समय में। पिछली सरकार में नहीं थी अखिलेश की? पिछली सरकार में नहीं थी सुरक्षित, नहीं क्या थी। होता था उस वक्त? गुंडा राज होते थे, गुंडाई होती थी, बहन बेटियों के मतलब निकलना दुर्भर होता था। थाना चलाते थे, एक जात के लोग थाना चलाते थे बैठ करके। जाति के लोग थे वो? जो यादव जात के लोग थे। यादव जात के? हाँ, जो अपने आप के 100 ग्राम दूध बेचता था वो भी अपने आप को अखिलेश समझता है। अच्छा। आज भी सरकार नहीं भी बनी है। सरकार बनने के पहले लोग फेटा बांध करके और बाँ बटोर के तैयार है कि सरकार बनेगी तो गुंडई होगा। अच्छा जी। तो आज भी ये लोग क्या सोच रहे हैं कि सोच रहे कि हमारी सरकार बनेगी, गुंडई वही होगा जैसे हो रहा था। जैसे हो रहा था? जी। बहन बेटियां रोड पे नहीं चलेंगी, उनकी इज्जत लूटी जाएगी, रोड पे डकैती होगा, मर्डर होगा, गोरू कटाए जाएंगे, आदमी कटाए जाएंगे, सब गुंडई होगा। पुलिस प्रशासन तंत्र जो है मजबूत थी, योगी उनके अखिलेश शासनकाल में गुंडई करती थी। अच्छा। हाँ चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? राम मोदनवाल। अच्छा, वोट दे आए हैं आप भी। क्या कहेंगे बस्ती जिला में क्या क्या मुद्दे बहुत सुरक्षा है और बहुत ही अच्छा हो गया है जब से बीजेपी सरकार आई है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं
और बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं अब। अच्छा, विकास पहले अच्छे से नहीं जी रहे थे। पहले उतना विकास नहीं था जिस तरह से पहले की सरकार थी। अच्छा। इसमें बहुत विकास हुआ है, बहुत ही अच्छा ही हुआ है। क्या क्या होता था पहले? पहले यहाँ पर बहुत लोग गुंडाई होता था, मार लड़ाई होता था, कर्फ्यू कहीं कहीं लगते थे, लेकिन अब से जी योगी सरकार आए तब से ना कर्फ्यू ही लग रहा है ना कुछ हो रहा है, गुंडा राज नहीं चल रहा है। कर्फ्यू किस बात के लगते थे? अरे जहाँ दंगा प्रधान होता था वहाँ थाना चार्ज, वहाँ गाड़ियाँ फूकी जाती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन आपकी सरकार में कुछ नहीं हुआ है। आपकी सरकार में कुछ नहीं हुआ, आपकी बहुत सुरक्षित सब लोग हैं, बहुत ही विकास हुआ है। हमारे यहाँ बस्ती शहर में बिजली का अच्छा मौका मिला है, हर चीज़ का अच्छा मौका मिला है। अच्छा। कोई यहाँ सब लोग खुश हैं, बीजेपी सरकार यहाँ से अच्छी पसंद है। अच्छा, जैसे यहाँ से अच्छी सीटें निकाल लेगी। एकदम अच्छी से निकालेगी यहाँ से। अंकल जी क्या नाम है? श्यामलाल। अच्छा, वोट दे आए हैं आप? हाँ, वोट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपके वोट देने के? विकास के लिए और क्या, विकास के लिए। विकास हो रहा है कि नहीं? विकास हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, इसीलिए राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर ही एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। विकास हो रहा है हर चीज के। विकास का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है, कोरोना काल का मुद्दा है। कम से कम इस कोरोना काल में जो है जनता को इस तरीके से हिफाजत की गई जनता की, इसको हम लोग भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई है कम से कम। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म है? गुंडागर्दी एकदम से खत्म है। अच्छा, जीरो। यहाँ पहले क्या हुआ था? क्या थी गुंडागर्दी थी? अरे बहुत गुंडागर्दी थी, जो थोड़ा भी जो है सरकार से सटे रहते थे वो अपनी मनमानी करते थे। अच्छा, और क्या, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं? कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कानून व्यवस्था अब अच्छी है, अब अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, और हम चाहते हैं तुरंत कंप्लेंट हो जाती है? कंप्लेन हो जाती है, जो कुछ गलत करता है वो धरा जाता है, उस पर कार्रवाई भी होती है। अपराध अच्छा, एक मुद्दे पे सरकार है। मैं आप लोगों से एक मुद्दे पे और बात करूंगी। देखिए